ओहदा मिलता है तो आपकी पहचान बनती है, आपको बुलाया जाता है, आपको अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। तो द न्यूज ऑफ द वर्ल्ड में आप लोगों का वेलकम है। आज की जो अहम खबरें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी इस पूरी वीडियो में, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। और कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ मजेदार खबरें भी हैं। कुछ जो रीसेंट डोनाल्ड ट्रम्प, आपको पता है कि वजीर आजम बन चुके हैं, उनके बारे में भी है। कुछ हमारे पाकिस्तान के बारे में भी है। पाकिस्तान के बारे में तो कुछ अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, कुछ सच्ची खबरों को भी अफवाहें बना दिया जाता है कि लोग अब करें तो करें क्या, यकीन करें या उनको अफवाहें मान ले, ये भी नहीं समझ आता। लोग, पाकिस्तान के लोग तो हमेशा कंफ्यूजन में ही रहते हैं। दूसरी, उसके बाद जो समाज चल रही है उसके बारे में भी हम लोग आज बात करें इस वीडियो में द न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के चैनल पर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और वॉच करने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ ऑडियंस जो है वो वीडियो वॉच कर लेती है लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाती है। तो हमारे आने वाली हर वीडियो से अपडेट रहने के लिए द न्यूज ऑफ द वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो कभी भी नहीं भूलिएगा। इसी के साथ आगाज करते हैं अपनी वीडियो का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीडियो इस टॉपिक पे है कि मरियम नवाज को ऐसी कौन सी बीमारी निकल आई है कि लोग अफवाहें बनाए फिर रहे हैं। अब वो रिसेंट स्विट्जरलैंड भी चले गई हैं, तो लोग क्या अफवाहें बनाए बैठे हैं। क्या मरियम नवाज किसी बीमारी में मुब्तला होकर वो यहाँ से गई हैं? क्या स्मॉग ने उनको भी घेर लिया है क्या, जैसे आम लोगों का हाल हो रहा है? आम लोग स्मॉग की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, सांस लेने में मसला हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि मुझे भी थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन इतना ज्यादा इशू नहीं है। उसके साथ साथ क्या मरियम के बारे में जो अफवाहें बताई जा रही हैं, वजीर आला पंजाब है हमारी वो, तो उनके बारे में जो बातें बताई जा रही हैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या उनकी देखना ये है कि क्या मरियम के बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं मरियम नवाज के बारे में वो क्या सच भी है कि नहीं है। दूसरी खबर जो बहुत ही अहम खबर है, आज की अपडेट है, ताजा है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच का पहला फैसला केस में पर्सनल ना हुआ जाए, यानी कि कायस वाइज ईसा जो रिटायर हो चुके हैं उनके बारे में उनका कहना है कि किसी भी केस में पर्सनल नहीं होना चाहिए। ये समात के बारे में मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगी। वीडियो आप फुल एंड तक देखनी है। उसके बाद आज जो बहुत ही अहम खबर कह लें, और अहम खबर तो वो मरियम नवाज की थी जो एक बीमारी में मुब्तला होकर स्विट्जरलैंड चली गई हैं। क्या ये अफवाहें हैं, क्या ये सच है, इसमें कितनी हकीकत है, ये जानिएगा न्यूज ऑफ द वर्ल्ड पर। उसके बाद जो हमारी खबर है वो है ट्रम्प और जो बाइडेन की व्हाइट हाउस में मुलाकात, और दोनों का कहना है कि सियासत बहुत ही मुश्किल काम है। भाई इतना मुश्किल काम लगता है तो फिर भी मुकाबले में आते हो। तो जानते हैं कि दोनों के दरमियान ऐसी क्या बातें हुई और किस मामलात को लेकर बातें हुई। क्या वो पाकिस्तान के बारे में भी कुछ सोचेंगे? बहुत सी वजूहात सामने आ रही हैं कि उन्होंने ईरान के साथ मिलकर इसराइलियों को मात देने का भी फैसला कर लिया है। इसराइलियों को कहा भी गया है कि जो जंग चल रही है उसको रोक दिया जाए, उससे अब खत्म कर दिया जाए। अब कितनी जाने लेंगे, कितने मतलब नुकसानात किए जाएंगे, अब उनसे छुटकारा पा लिया जाए। तो यहाँ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो मरियम नवाज का है। वो ये है कि क्या वो बीमारी में मुब्तला होकर स्विट्जरलैंड गई हैं? क्या जो अफवाहें आ रही हैं वो सच है? क्या उन्हें स्मॉग ने घेर रखा था जो वो यहाँ से स्मॉग से बचने के लिए स्विट्जरलैंड चले गई हैं? जो अफवाहें आ रही हैं, पाकिस्तान के लोग अफवाहें फैलाते हैं किसी भी चीज की, तो अब उसको मद्देनजर रखते हुए ये बात सामने आती है कि अब और मरियम को ऐसी कौन सी बीमारी की अफवाह फैलाई जा रही है। वो बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना लगवाए, लेकिन लोग अफवाहें फैलाते हुए जरा नहीं सोचते कि वो किस बीमारी का नाम है जो वजीर आला पंजाब के साथ जोड़ है। आखिर वो हमारी वजीर आला पंजाब है, उनकी सेहत याबी की दुआ तो हम लोगों को करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोग पता नहीं वो बीमारी उनको है भी कि नहीं है। वो बीमारी कैंसर की बीमारी बताई जा रही है कि भाई मरियम नवाज को कैंसर की बीमारी है, जो कि वो उस इलाज के लिए स्विट्जरलैंड चले गई हैं। वो यहाँ से पाकिस्तान से लंदन चले गई हैं या कहीं भी चले गई हैं। लोगों की बनाई हुई अफवाहें हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है
ये किसी को नहीं अभी पता, क्योंकि ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें किस कदर तक सच्चाई है। यहाँ तक के वजीर आला पंजाब ने अपना बयान तक जारी कर दिया, उनसे मतलब इतनी लोगों ने अफवाहें फैला दी। कुछ लोग सच को भी अफवाहों में बदल देते हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो सच को, इस बात को माने भी या ना माने, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के लोगों में ये जरा खासियत पाई जाती है कि बात इतनी सी होती है, बात को इतना बड़ा बना दिया जाता है। जिसमें भी अल्लाह ना करे अगर उन्हें ऐसी कोई बीमारी होती भी तो वो यहाँ के अलावा, जैसे वो अब उनके चचाजाद करवा रहे हैं इलाज, तो वो भी करवा सकती थी, वो करवाती भी, वो सामने भी लेकर आती। लेकिन अब उनका जो बयान था, मरियम नवाज ने कहा कि मुझे कैंसर नहीं है, मेरी सेहत से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही है। मरियम नवाज का बयान था। पाकिस्तान के सूबा पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने अपनी सेहत से मुतालिक अफवाहों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मेरी सेहत से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाई गई हैं कि मुझे कैंसर है। मैं वाजिया करना चाहती हूँ कि मुझे कैंसर नहीं, बल्कि मरियम का कहना है कि मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ कि मुझे कोई कैंसर नहीं है, मुझे सिर्फ पैराथायराइड का तभी मसला है। लंदन में पार्टी कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने अपनी सेहत से मुतालिक कहा कि मेरी बीमारी पर सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वही लॉन्ग्स बनाए जा रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा भी बनाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा करके ये पूछा जा रहा है कि मैंने अपना इलाज पाकिस्तान से क्यों नहीं करवाया, तो इन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा इलाज पाकिस्तान में ही होता है, लेकिन पैराथायराइड ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक स्विट्जरलैंड और अमेरिका में ही होता है। इनका कहना था कि पैराथायराइड का इलाज इंग्लैंड में भी नहीं होता, सिर्फ स्विट्जरलैंड और अमेरिका में इस बीमारी का इलाज जो है वो मुमकिन है। यानी कि उन्होंने अपने जो उनसे खिताब करते हुए कहा कि भाई मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ, मुझे बस एक मसला है पैराथायराइड का, मैं उसके इलाज के लिए स्विट्जरलैंड आई हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें गर्दिश कर रही है कि मुझे कैंसर हो गया है, मुझे फलाना हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ पार्टी जो है उनको गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उसके साथ साथ उनका कहना था कि मरियम नवाज ने बताया कि गुज़श्ता बर्स जनवरी में स्विट्जरलैंड में इनकी सर्जरी हुई थी, अब भी वो इलाज करवाने के बाद चंद रोज में पाकिस्तान पहुंच रही हैं। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि वो अपनी बीमारी से मुतालिक बात नहीं करना चाहती थी, इनकी ऐसी तरबियत ही नहीं कि वो विक्टिम बनकर लोगों की हमदर्दियां समेटने की कोशिश करें, लेकिन झूठी अफवाहों की वजह से इन्हें इस पर बात करनी पड़ी है। भाई अब मरियम साहब का कहना है कि मैं तो चाहती ही नहीं थी कि मेरी बीमारी पे बात की जाए, क्योंकि मुझे हमदर्दियां समेटना नहीं आती। ये बात किस तरफ इशारा कर रहा है, ये बात किसको कही जा रही है, वो बहुत अच्छे से हर एक को पता है कि ये बात किसकी तरफ किया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छे से वाकिफ है, उनको भी बहुत अच्छे से आइडिया भी है इस बात का कि इशारा किस तरफ किया जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं दूसरी खबर आप लोगों को दूं कि जो बाइडेन और ट्रम्प जो व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात हुई, आपस में उनकी क्या बातें हुई, उन्होंने क्या तय किया, उन्होंने लोगों के बारे में क्या सोचा, उनके मुस्तकबिल को अपग्रो करने के बारे में क्या सोचा, दीगर ममालिक को कैसे उन्होंने टच में रखना है, इन सब के बारे में जो मुलाकातें हुई हैं, उनमें बातें हुई हैं, बातचीत हुई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो ये है कि 9 मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा सदर जो बाइडेन के दरमियान व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मुलाकात हुई है, जिसमें ट्रंप ने जो बाइडेन से कहा है कि सियासत एक मुश्किल काम है। इसी के साथ साथ उन्होंने जो बाइडेन का इक़्तिदार के पुरअमन मुंतकिली के लिए इनका शुक्रिया अदा किया, जिस पर जो बाइडेन ने उनका जवाबन शुक्रिया अदा किया। ट्रंप का मुलाकात के दौरान कहना है कि मैं इस तब्दीली की बहुत तारीफ करता हूं जो इतनी हमवार हो, जितनी आसानी हो सकेगी। उनका मजीद कहना था कि अक्सर औकात सियासत की दुनिया अच्छी नहीं होती, लेकिन आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है, यानी कि सूरत हाल इस कदर बदल चुकी है कि अब सियासत जो है वो अच्छे तरीके से अंजाम दी जा सकती है, अच्छे तरीके से उस सियासत को चलाया जा सकता है। लेकिन वो सियासत उसी टाइम पे अच्छी लगती है जब आपके पास मौका हो, हर चीज़ अवेलेबल हो। हर चीज़ अवेलेबल होने का मतलब ये होता है कि आपका काम फुल तरतीब के साथ चलता है। अगर आप किसी सियासत को चला रहे हैं तो आपको हर काम जो है वो तहम्मुल और तरतीब के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहला काम बाद में करते हैं और बाद का काम पहले करते हैं तो सियासत में भी गड़बड़ हो सकती है। इवन कि हमारी आम जिंदगियों में भी अगर कोई काम करना चाहे तो उसको इसी तरह से तरतीब देनी चाहिए। उसके साथ साथ उनका मजीद कहना था
सदर जो बाइडेन की दावत पर नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज व्हाइट हाउस का दौरा। व्हाइट हाउस में जो इनवाइट किया गया, इस वक्त ट्रंप ने यह तस्लीम नहीं किया था कि वो इंतखाबात हार गए हैं और इंतखाबी धांधली के दावे कर रहे थे। ट्रंप ने इस रवायात को तोड़ा और जो बाइडेन को व्हाइट हाउस में मुलाकात के लिए मदऊ नहीं किया था और उन्होंने जनवरी 2021 में जो बाइडेन की हलफ बर्दारी की तकरीब में भी शिरकत नहीं की थी। यानी कि जो इख्तलाफात थे उनके पिछले टाइम के, जब डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो जो बाइडेन ने उन्हें व्हाइट हाउस में भी इन्वाइट नहीं किया था। बहुत ही वैसे कोई कह सकते हैं कि जब कोई ओहदा मिलता है तो आपकी पहचान बनती है, आपको बुलाया जाता है, आपको अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जाता है। तो ये एक बात भी लेसन के तौर पर है कि आज अगर कोई ऊपर है तो उसको पूछा जाएगा, जो मतलब बार बार कोशिश करके हारता जा रहा है उसको कम ही पूछा जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।